Good Good afternoon. afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Board is clear to you? Yes, ma'am. Elasticity of supply we have started yesterday, and formula we have done. It is just the same as in demand, only in place of Q we are using S. And another thing, no negative sign in front of the formula we prefix, because there is a direct relationship between price and quantity. Is it clear कि हम प्लस का साइन क्यों यूज करते हैं इस फार्मूले में? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशनशिप है प्राइस और सप्लाई में. प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी, प्राइस कम होएगी तो सप्लाई भी कम होएगी. इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते ही यही है बिहेवियर हमारा. तो प्राइस बढ़ने के साथ फर्म को इंसेंटिव मिलेगा, प्रॉफिट बढ़ने वाले हैं तो वो प्राइस को बढ़ा देंगे. उसके ऊपर बेस्ड आज हम सम्स करने जा रहे हैं. Let us wait only for 2 minutes for all the friends, your friends to join. Then we are going to start this question. You can read the statement till then. मैंने स्टेटमेंट को कंसाइज करके छोटा करके लिखा है ताकि हमारा टाइम कम वेस्ट हो. प्राइस ऑफ ए गुड राइजेस फ्रॉम 8 to 10. प्रोड्यूसर सप्लाईज 40 यूनिट्स मोर. यानी कि जितने पहले सप्लाई कर रहा था उससे 40 और करेगा. अगर पहले 100 कर रहा था तो अब 140, अगर पहले 40 कर रहा था तो अब 80. इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज टू फाइंड द इनिशियल सप्लाई. अपनी कॉपी पेन तैयार रखेंगे, फिर हम करते हैं. टाइम कितना? Okay, we will give 2-3 minutes for the students to join. Then we will start. Till then, you can see the formula also. I'm going to write here the formula on this side. Elasticity of supply, price upon supply, change in S by change in P. Okay? So this is the formula. Now, let us start solving it. Others will join in between. Price of the commodity rises from 8 to 10. That means initial price is 10. P1 is, initial price is 8. P1 is 10. And change in supply is 40. Elasticity of supply is 2. These things are given to us. Whatever is given to us, we will start doing from there. What will be change in price? 10 minus 8, 2. So ये है हमारे पास 2. Let us fill whatever we are having in the formula. P upon S into change in S by change in P. जो हमें दिया है, मैंने आपको आगे भी बोला है कि जहां पे हम खड़े हैं अपना सफर वहीं से शुरू करेंगे. हम जो हमें दिया है वहीं से चलेंगे. इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के नीचे हमने क्या लिखना है? 2 इज गिवन, राइट मुस्कान? व्हाट इज द प्राइस ओरिजिनल? 8. व्हाट इज द ओरिजिनल सप्लाई? वी डोंट नो, वी आर टू फाइंड इट आउट. इनिशियल सप्लाई वी डोंट नो, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? S. चेंज इन S कितना है? 40, क्योंकि उसने बोला है नई प्राइस पे 40 इज द सप्लाई. व्हाट अबाउट चेंज इन P? दैट इज 2. पहले 8 थी, अब 10 हो गई है. सो लेट अस कैलकुलेट इट. S को उधर ले आते हैं, 2 को इधर ले आते हैं. 8 by 2 into 40 by 2. Let us cancel it out. 4 2s are 8 and new supply जो थी ओरिजिनल that will be 80 units. यानी के 8 रुपीस पे 80 यूनिट्स जो है वो खरीदे जा रहे थे. तो न्यू सप्लाई कितनी होगी? अगर वो पूछेगा, उसने इनिशियल पूछी है, हमारा आंसर आ गया. एस का मतलब है इनिशियल सप्लाई. इफ ही आस्क यू सेकंड क्वेश्चन, व्हाट विल बी द न्यू सप्लाई एट ₹10, तो तब आप लिखोगे न्यू सप्लाई ओरिजिनल थी 80,
80 में 40 और नहीं जुड़ जाएंगे यूनिट, 120 विल बी द न्यू सप्लाई। अगर पूछेगा तो आंसर देना है। यहाँ पे हमारा आंसर जो है ये वाला है, यहाँ तक। ठीक है, मैंने आपको दोनों क्वेश्चन बता दिए। एग्जाम में अगर वो ये पूछे न्यू सप्लाई निकालो तो ये आंसर लिखेंगे हम। सो नोट कर ले इसको नाउ। लेट अस स्टार्ट विद। हाँ जी, हो गया बच्चे? गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई ऑल हैव जॉइंड, आई थिंक सो। सो नाउ वी कैन प्रोसीड फर्दर। मैंने अभी ये सिंपल वाला क्वेश्चन करवाया है। जो चीजें हमें दी है, डायरेक्टली इन दिस फॉर्मूला वी हैव फिल्ड द वैल्यूज। जो हमें दिया था वो फिल कर दिया और जो चाहिए था वो आ गया है हमारे पास। लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटे। In between, you can ask me your queries. If you don't understand anything, you are required to note and ask me. I am here to help you. अब हम क्वेश्चन करते हैं। प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस फ्रॉम 10 to 11। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश नहीं लिख रही, 10 to 11 मैंने सीधा लिख दिया। प्राइस 10, न्यू प्राइस 11, 10 to 11 per unit. Its quantity supplied rises by 100 units. अब 100 यूनिट्स चेंज इन सप्लाई दी है, उसने स्टेटमेंट में लिखा है। मैडम ने बोर्ड पे मैथमेटिकल लिख दिया है, ताकि ये ना हो कि हमारा टाइम स्टेटमेंट लिखने में चला जाए। मैं आपको बोल के बता रही हूँ, सभी बच्चे अच्छे से सुन ले स्टेटमेंट को कि प्राइस ऑफ ए कमोडिटी राइजेस फ्रॉम 10 to 11, quantity supplied rise by 100 units, elasticity of supply is to calculate quantity supplied at new price। ये मैंने आपको अभी पहले ही बताया है। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बोल दिया था कि अगर वो पूछे, अब देखो इस क्वेश्चन में उसने न्यू प्राइस पूछ लिया आफ्टर द चेंज। तो ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अब हम यहाँ पे ये जो दिया है इसमें से लिखते हैं चेंज इन प्राइस, लिख लेते हैं 11 minus 10 1। चेंज इन एस हमें दिया हुआ है 100। ओके, तो फार्मूला हम लिख के इसमें वैल्यू पुट करेंगे। ये सेम ही क्वेश्चन है, सिर्फ उसकी वर्डिंग फर्क है। वर्डिंग में उसने वहां पे यूज किया था इनिशियल सप्लाई निकालो। तो कई बच्चों को इनिशियल का मतलब नहीं पता होता। इनिशियल का मीनिंग है शुरू वाली या फिर ओरिजिनल। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई P by S into change in S by change in P। ऐसा नहीं होगा कि अधूरी स्टेटमेंट होगी, पूरी ही होगी। 4 चीजें हैं तो हमें 3 दी होंगी, एक हमने निकालनी होगी। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 2, ओरिजिनल प्राइस 10, ओरिजिनल जो सप्लाई है हमें नहीं पता है, और चेंज इन सप्लाई है 100, चेंज इन पी है 1। देख लीजिए वही सारा कुछ है, सिर्फ स्पीकिंग स्टाइल में हमारे अंतर आ गया है। ओके, तो एस इधर ले गए, 2 इधर ले आए नीचे, डिवाइड में क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। तो सप्लाई एस आ गई 500। तो मैंने अभी अभी आपको सब सिखाया है न्यू सप्लाई निकालने का मेथड क्या है। पहले थी सप्लाई 500, चेंज इन सप्लाई बीच में ऐड कर देंगे 100 यूनिट्स, तो 600 यूनिट्स जो है न्यू प्राइस पे हमारी सप्लाई आ गई। सो दिस इज द आंसर ऑफ अवर दिस क्वेश्चन। वैसे मैंने इस क्वेश्चन के पहले ही इसका पिछले क्वेश्चन में आंसर दे दिया था, मेथड सेम है। चलो प्रैक्टिस हो गई हमारी। अब हम एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जो डायरेक्ट नहीं होगा, स्पेशल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्योंकि बाजार में जब हम जाते हैं एक चीज नहीं खरीदते, 2 खरीदते, 3 खरीदते, 4 खरीदते हैं। तो 2 चीजों का पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए वो कुछ और तो कर नहीं सकता, फार्मूला तो सेम ही रहना है, इजी ही रहना है। तो क्या करेगा वो, सिर्फ स्टेटमेंट को रोटेट करेगा। आपने रीड करना है बार बार स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट समझ आ गई तो हमारा आंसर ठीक हो जाएगा। नोट कर ले इस क्वेश्चन को भी। ये क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं,
अब 2010 में एक क्वेश्चन आया हुआ है जो मैं आपको बता रही हूँ, रेशियो दी हुई है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की दो चीजों की, ठीक है। जैसे हम बाजार में गए हैं तो दो तरह के फ्रूट ले आए, तो उनकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई दी हुई है कि प्राइस बढ़ने पे कितनी खरीदेगा, प्राइस कम होने पे कितनी खरीदेगा। So that is very important one. Can we move further? Yes. Everybody noted? Komal, should we start? Go to the next question. Yes. Unmute करें अपने. Okay. लाप्रीत आपका भी हो गया बेटे? Yes, ma'am. Good. This is very important for all of you to do some of the special questions. अब ये तो simple question थे, but they भी questions. अब हम करने लगे हैं next question. उसके अंदर हमने क्या लिखना है? Elasticity of supply of a ratio, elasticity of supply of B. स्टेटमेंट में लिखा हुआ है 1:1.5। यहाँ पे ही बच्चे पजल हो जाते हैं, अरे भाई ये क्या दे दिया, कुछ भी नहीं दिया। उसने ये बोला है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ए की अगर ए 1 है तो बी की इलास्टिसिटी ऑफ जो है सप्लाई वो 1.5 है और कुछ नहीं है। 15/10 है और ये 1 है, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। ये है फर्स्ट लाइन, किसी में उसने कंफ्यूजन क्रिएट किया है, ठीक। नाउ 20% fall in price, 20% fall in price of A results in 40% fall in supply। ये उसने रिलेशन दिया है ए का, सप्लाई ऑफ ए में 20% अगर कीमत कम हो जाए तो 40% सप्लाई कम हो जाती है। कैलकुलेट परसेंटेज इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ बी। बी की निकालिए आप। इफ इट्स प्राइस rises from ₹10 to ₹11 पर यूनिट, एक यूनिट 10 से 11 रुपए का हो जाए, ये है क्वेश्चन। आपने ये फिगर आउट करना है। अब पहली लाइन से पहले पहला आंसर निकालेंगे, हम कोशिश करेंगे इसमें हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। कैसे? मैथमेटिकली थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाना है इसके अंदर। कैसे? हम लिख रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ ए रेशो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ बी। कहाँ पढ़े थे? क्लास 6 में। 1:15/10 मैंने अभी बताया। 1.5 को 15/10 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 10:15 5 के टेबल पे कट कर दो। 2:3 तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ ए रेशो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ बी आ गई हमारे पास 2:3। 1 की है 2, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ए की है 2 और बी की है 3। ये तो सिंप्लीफाई होगी फर्स्ट लाइन। वी हैव सिंप्लीफाइड इट। 1:1.5 सिंपल में आ गई। एम आई क्लियर टू यू लाप्रीत? इज इट ओके? यस मैम। अनम्यूट करें। सभी को क्लियर हो गया? ये 6th क्लास की स्टडी है, हमने इसको रिवाइज कर लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लाइन पे। उसने जो दिया है उसको लेके चलेंगे। देखिए क्या लिखा है, 20% फॉल इन प्राइस ऑफ ए रिजल्ट इन 40% फॉल इन प्राइस ऑफ बी। तो हम लिखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ ए क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये तो हमें मालूम है, ये दोनों दिए हुए हैं हमें। सप्लाई में चेंज कितना दिया? 40% फॉल, और हमें प्राइस में कितना दिया है? 20%। 2 के टेबल पे कट हो गया, 2 आ गया। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ ए इज 2। सेकेंड लाइन भी हमने सॉल्व कर ली। हम कैसे चल रहे हैं?
लाइन बाय लाइन, सेंटेंस बाय सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस में उसने दोनों की, दो चीजों की इलास्टिसिटी लिखी थी, हमने उसको सॉल्व करके सिंपल कर लिया। हमने लिखा अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 2 है तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 3 आएगी। ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में, सेकंड लाइन में उसने दोनों की परसेंटेज दी थी कि राइज के साथ राइज होता है, फाल के साथ फाल। उसने फाल के साथ फाल दिया है, डायरेक्ट रिलेशन। तो 40 को 20 से डिवाइड किया, 2 हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ सब आ गई। थर्ड लाइन लिखेंगे क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ ए इज 2, therefore because लिखे therefore elasticity of supply of B will be 3, क्योंकि 2 और 3 की रेशो उसने गिवन दी थी। ये होगी हमारी तीसरी लाइन की शुरुआत। अब निकालना क्या है हमने, परसेंटेज इंक्रीज इन सप्लाई इफ प्राइस राइजेस फ्रॉम 10 to 11। तो क्या लिखोगे, P कितना है 10, P1 कितना है 11, चेंज इन P कितना है 1, परसेंटेज चेंज इन P कितना आएगा, जैसे हमने डिमांड वाले में किया था, ऊपर लिखेंगे चेंज इन P, नीचे ओरिजिनल P इंटू 100, परसेंटेज निकालनी है 1/10 इंटू 100, दैट मीन्स 10%। ये जो दिया था उसके मुताबिक निकाल लिया। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई परसेंटेज चेंज इन सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सिंपल फॉर्मूला पहले वाला वो लगाएंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 3 है, परसेंटेज चेंज इन एस हमने निकालनी है, सप्लाई में हमने निकालनी है, और ये हमें दिया ही हुआ है 10, 10 3 30, 30% चेंज आएगा। परसेंटेज change in supply, increase in supply will be 3 into 10, 30%। कैसे पता चला, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो 3 पार्ट्स थे नेचुरली, लेकिन मार्क्स भी इसके 3 ही है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आता है, 6 का नहीं आता। 6 वाले क्वेश्चन ये नहीं है, ये सिंपल क्वेश्चन था। हमने 1:1.5 को, लंबा जरूर है लेकिन है इजी, तरीका वही है। पहले हमने 6th क्लास की स्टडी अप्लाई की, 1:15/10 लिख के 10:15 लिखा, 2:3 आ गया। यानी कि अगर A की इलास्टिसिटी 2 है तो B की 3 है सप्लाई की। तो इसी तरीके से हमने ये प्रूव कर दिया, 40/20 2 ही आया है। अगर ये 2 है तो दूसरा तो 3 आएगा। एक्चुअली क्वेश्चन अब यहाँ से शुरू होता है। प्राइस 10, नया प्राइस 11, चेंज इन प्राइस आ गया 1 का, परसेंटेज चेंज इन प्राइस 1/10 इंटू 100, मैथमेटिकल फार्मूला जो है 6th 7th का लगा के हमने 10% निकाल लिया। तो फिर फार्मूला दोबारा से वही हमारा क्लास 11th का, ऊपर सप्लाई में चेंज, नीचे प्राइस में। क्या है हमारा फार्मूला, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन सप्लाई टू चेंज इन प्राइस। अगर आपको किसी ने गाली निकाली तो आपने कितना उसको रिस्पॉन्स किया, क्या आप चुप कर गए, या फिर आपने एक के बदले में 4 गालियां सुना दी उसको, या फिर आपने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया, या ज्यादा रिएक्ट किया या कम रिएक्ट किया। तो ये हमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बताती है कि इफेक्ट कितना आया। अगर हमारा जो है प्राइस में चेंज 10% आया तो सप्लाई में जो इम्पैक्ट आया वो 30% आया। मैंने आपको क्वेश्चन का एनालिसिस भी करके बता दिया। यस कोमल, एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन? नो मैम। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, इजी है ना? यस मैम। लाप्रीत बेटे, वैसे तो आप सबको वीडियो ऑन करके क्लास ज्वाइन करनी चाहिए। मैडम को आप देख पा रहे हो ना, मैं भी आपको देखूंगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरे बच्चे अच्छे से सीख रहे हैं। ठीक है, तो बेटर है आप सब अपनी वीडियो जरूर ऑन करें। हाँ जी, आपके नाम भी होने चाहिए, नाम के साथ ज्वाइन करना है। यस, कंचन इज देयर, अंजना इज देयर, ओके गुड। यस अंजना, एवरीथिंग क्लियर टू यू? यस मैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस मैम। चलिए लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट।
इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दोनों ही स्टार्टिंग वाले बेसिक चैप्टर्स है, वेरी इजी है। एक बार हमने अगर फार्मूला सीख लिया तो हमें बस अंडरस्टैंड करने की जरूरत रह जाती है कि उसको कैसे करें। अब इसको और कॉम्प्लिकेट थोड़ा सा उसको चेंज करके वो करवाने की कोशिश पेपर में एग्जाम में इसको बनाता है। क्या लिखता है? टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू का क्या अर्थ है? इनकम। इकोनॉमिक्स में वो रेवेन्यू वर्ड यूज करता है, अभी आपने पढ़ा नहीं है तो मैडम बता रहे हैं कि ये इनकम है। ठीक है, टोटल रेवेन्यू का मीनिंग है इनकम। कितनी दी हुई है? 800 और ये दी हुई है 1200। अब आपने अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालनी है, ये पेपर में क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा उसने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रोटेट किया और कुछ नहीं है, उसने यहाँ पे इसको एंड कर दिया, बस ये दे दिया आपको चार्ट। इस चार्ट में बच्चे क्या करते हैं, मैडम ने फार्मूला करवाया हुआ है, झटपट से लगा दिया और कर दिया, क्वेश्चन हो जाता है गलत। क्यों? क्योंकि ये सप्लाई थोड़ा दी हुई है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई नहीं दी, सप्लाई नहीं दिया, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई फाइंड आउट करना है, उसने रेवेन्यू दिया है, इनकम दिया है। एक पेन 10 रुपीज का, 10 पेन बेचे तो 100 रुपीज के बिके। ठीक है, एक पेन अगर 20 रुपीज का है, 10 पेन बेचे तो 200 हो गए, तो वो टोटल रेवेन्यू कमाई दी हुई है। क्वांटिटी हमने खुद निकालनी है कि कितनी क्वांटिटी बेची गई है, तो जब तक ये नहीं निकालोगे तो आप नहीं निकाल पाओगे। तो ये है आपका ट्विस्टेड लैंग्वेज का काम। पेपर में उसने क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करने के लिए वर्ड चेंज कर दिया और बच्चे इसी के साथ करके आ जाते हैं, तो वो निकालते ही नहीं सप्लाई। लेकिन हमने ये मिस्टेक नहीं करनी, सप्लाई निकालने के लिए टोटल रेवेन्यू को प्राइस से डिवाइड कर दो। कमाई की 800, कीमत थी 4 रुपए, 800 को 4 से डिवाइड कर दो, 200 चीजें बेची। कितनी चीजें बेची? 200। एक चीज है 4 रुपए की, 200 यूनिट्स बेची। कैसे पता लगा? 800 को 4 से डिवाइड कर दिया 200, 1200 को 5 से डिवाइड कर दिया 240। ये है आपका आधा क्वेश्चन जो मैडम ने बोर्ड के ऊपर ही कर दिया। ठीक है, अब आप नीचे करके दिखा सकते हैं। टोटल रेवेन्यू था 800, क्वांटिटी ओरिजिनल कैसे निकाली? 800/4 200, ये लिख के बता दिया। टोटल रेवेन्यू जो नया था वो था 1200, क्वांटिटी निकालने के लिए 1200 डिवाइडेड बाय 5 240। अब क्वेश्चन सेम है जैसे पहले किया था, वही सारे रूल लगा दिए हैं, कॉलम फर्स्ट और थर्ड को यूज करना है, हो जाएगा सवाल। वही मेथड लगा के करते हैं। कैसे? प्राइस है 4, P1 है 5, चेंज इन प्राइस कितने का आया? 5 रुपए की चीज होगी, पहले 4 रुपए की थी तो 1 रुपए का फर्क आया। ठीक है, क्वांटिटी है 240, नई क्वांटिटी 240 है, क्वांटिटी थी हमारी 200, नई क्वांटिटी हो गई 240, चेंज इन क्यू कितना आया? 240 माइनस 20, मैंने आप 240 आ गया। ये मैंने आपको सिखाया है कि Q1 नई क्वांटिटी है, P1 नई प्राइस, जैसे डिमांड वाले क्वेश्चन में करते थे। ये देखो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया आपको। पहले टोटल रेवेन्यू में से क्वांटिटी निकाली, फिर वही रूल जो हमारा है, फार्मूला लगाएंगे, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू P/S इनटू चेंज इन S बाय चेंज इन P। एनी डाउट? मैम आपकी वीडियो नहीं दिख रही। नहीं दिख रही? वीडियो नहीं आ रही वरना? Wait a little, video will come. Now you can see Yes. it. Yes मैम। It is visible. देखो अब ये डिमांड से भी इजी है। क्यों? क्योंकि डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप था, हमें माइनस प्लस के साइनों का चक्कर पड़ता था, लेकिन यहाँ पे वो तो है नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज का ही चक्कर डाल सकता है, बाकी तो इजी है, वही सारा कुछ लगाना है। ऊपर लगानी है ओरिजिनल प्राइस 4, नीचे लगानी है क्वांटिटी सप्लाइड 200, चेंज इन एस 40, चेंज इन पी 1। तो यहाँ क्यू की बजाय आप एस लेके ना ले सकते हैं। क्वांटिटी सप्लाइड लिया है ना मैडम ने,
तो आप इसको एस भी लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि यहाँ आप एस ही लिखते जाए, ठीक है। तो एस लिख लेंगे, क्योंकि इधर हमने एस यूज किया है तो उधर भी एस यूज कर लिया। 4 0 with 0 4/5 elasticity of supply is coming to be 4/5, डिवाइड कर दीजिए, 5 8s are 40, this is the elasticity of supply। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, सिर्फ उसने रेवेन्यू वर्ड यूज कर लिया, जिसकी वजह से हमें डिवाइड करके क्वांटिटी निकालनी पड़ी। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन, यू कैन नोट इट। दिस इज अ वेरी स्पेशल क्वेश्चन। इसी तरीके से वो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है। अब एक काम वो और करता है इसमें, कहता है डायग्राम बनाओ जी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की। बस एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे हम, जिसके अंदर हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को ड्रॉ करना लास्ट में, एंड में वो बोलेगा तो वो करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व इसी मेथड से करना है। एनी डाउट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन? अंजना, एनी प्रॉब्लम? हाँ जी लाप्रित, एनी डाउट बेटे? शुड वी गो फर्दर? लास्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू स्टार्ट। यस बेटे, पूछना है कुछ? पूछ सकते हैं बेटे, आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, अभी भी पूछ सकते हैं। 5 to 7 is your timing for asking the doubts. Now a producer earned the revenue rupees 500। रेवेन्यू वर्ड फिर से यूज किया है 500 when he sold the goods at a price of ₹20 per unit। ये है फर्स्ट लाइन, पर यूनिट पे। प्राइस ऑफ कमोडिटी राइजेस अप बाय 10%। 10% राइज हो गया प्राइस में। he earned ₹550। now he earned ₹550 from the sale of the good। what is the elasticity of supply? and also find out the figure shape of the supply curve। ये एडिशन है इसमें, और कुछ नहीं। क्वेश्चन तो वही है रेवेन्यू वाला। लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट लाइन मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखी, आपको डायरेक्टली आंसर मैथमेटिकल नंबर्स लिख दिए। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि रेवेन्यू पहले 500 था, अब 550 है। पहले प्राइस था 20, अब प्राइस राइज हो गया 10%, पर दिया नहीं हुआ। ये आपने निकालना है कि 10% राइज कितना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं टोटल रेवेन्यू 500, फर्स्ट ओरिजिनल प्राइस 20, तो सप्लाई कितनी हो गई? टोटल रेवेन्यू को 20 से कर दो डिवाइड। मैंने क्या सिखाया? टोटल रेवेन्यू को डिवाइड कर दो, तो 25 यूनिट्स आ गए। पहली बार कितने यूनिट्स आ गए? 25 यूनिट्स। सेकेंड बार टोटल रेवेन्यू है 550। न्यू प्राइस निकालने के लिए आप निकालोगे इंक्रीज इन प्राइस, कितना है? 10%। किसका होगा? जो ओरिजिनल प्राइस है 10 रुपीज का ना, 20 रुपीज है ओरिजिनल प्राइस, 20 रुपीज का 10%, तो निकाल दीजिए। 10% का मतलब 10/100, 20 से 20 मल्टीप्लाई 20, 5s are 100, 5 2s are 10, तो कितना हो गया? 2 रुपीज चेंज आ गया। इंक्रीज इन प्राइस कितना हो गया? 2। न्यू प्राइस कितना हो गया? 22। चेक कर ले जरा, 22 रुपीज न्यू प्राइस है, तो न्यू सप्लाई कितनी हो गई? कैसे निकालते हैं? न्यू टोटल रेवेन्यू को न्यू सप्लाई उससे प्राइस से डिवाइड कर दे। करिए, 550 को 22 से डिवाइड, 11 के टेबल पे डिवाइड किया, 50, 25 यूनिट्स आए। यहाँ भी नए यूनिट्स भी, S1 भी 25 है। चलिए लेट अस राइट डाउन प्राइस 20, ऐसे चार्ट बना लेते हैं ताकि आपको इजी हो जाए। प्राइस सप्लाई, प्राइस है 20 रुपीज में, नया प्राइस है 22 इंक्रीज होके।
सप्लाई कितनी थी 25, यहाँ कितनी है 25। ये है हमारा चार्ट। अब है क्वेश्चन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालना। सेम वही फॉर्मूला, वही सब कुछ हो जाना है। तो आपने वैसे ही लिखना है, P20 है, P1 22 है, चेंज इन P2 है, सप्लाई 25 है, S1 25 है, चेंज इन S1 0 हो गया, चेंज इन S तो 25 माइनस 25 0। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालनी है, P बाय S चेंज इन S बाय चेंज इन P। ओरिजिनल प्राइस इज 20, ओरिजिनल सप्लाई इज 25, चेंज इन S इज 0, चेंज इन P इज 2। तो 0 आ गई इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ये आपका एक आंसर आ गया इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालने का। अब इसकी जो आपने है फिगर बनानी, सप्लाई फिक्स है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो फिक्स है, वो चेंज नहीं होती भले ही प्राइस कुछ भी हो जाए। तो ये फिगर आप बनाएंगे, दिस इज द सप्लाई कर्व डिपिक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 0। प्राइस चाहे हम OP रखें, चाहे OP1 रखें, चाहे OP0 रखें, देयर विल बी नो चेंज इन द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। यहाँ पे क्या लिखना है पेपर में, सप्लाई, यहाँ क्या लिखना है प्राइस। क्या कहोगे कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज 0, दैट मीन्स परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। ये वर्ड लिखने आपने यहाँ पे, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई कर्व। इन इलास्टिक का मतलब हिलती नहीं, जहां है वहीं की वहीं रहती है, चाहे प्राइस बढ़ जाए चाहे प्राइस कम हो जाए। नाउ एनी डाउट्स, यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस, यू कैन आस्क मी। आज मैंने आपको काफी सारे क्वेश्चन, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करवाए हैं अलग अलग तरह के। तो मैं आपको एक एक्सरसाइज भेजूंगी जो आप खुद ट्राई करेंगे। अगर नहीं आएंगे तो देन यू कैन आस्क मी योर क्वेरीज, योर प्रॉब्लम। ओके, anything you want to add or you want to ask? Lapit, Anjana, Komal, yes? No, ma'am. It's okay then. Have a nice day. Note down everything. I will send you on WhatsApp questions. हाँ जी हाँ जी।